तो गाइस जितने भी हम लोग सर्विसिंग करते हैं ना, जब भी सर्विस करने जाते हैं तो एक डाउट जो है मन में हमेशा लगा रहता है और उसको टेक्नीशियन भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे तो करे क्या। डाउट कुछ इस प्रकार है कि जब भी सर्विसिंग करते हैं तो इंजन ऑयल तो एक ही प्रकार आते हैं, लेकिन एयर फिल्टर जो है ना बहुत अलग अलग प्रकार के आ जाते हैं। अभी जैसे कि मुझे कमेंट भी किया गया था कि एयर फिल्टर के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि उनको डाउट हो रहा है कि मैं ब्लैक कलर का एयर फिल्टर लगाऊं या फिर येलो कलर का लगाऊं। ये दोनों कलर में से ऐसा बात होता है कि बाइक में से कभी कभार लग के आता है येलो कलर, और जो हम लोग को दिया जाता है वो ब्लैक कलर का होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ब्लैक कलर का बाइक में लगा है और येलो कलर नया सा पैकेजिंग में आ रहा है। तो ये माजरा है क्या? तो दोनों में से जब हम लोग अगर लगाएंगे तो कौन सा वाला लगाएंगे जो अपनी बाइक के लिए सही होगा, यही डाउट सबके मन में लगा रहता है। और एक एयर फिल्टर आता है कस्टमाइज। तो कस्टमाइज एयर फिल्टर जो है उसको अगर आप देखेंगे ना तो उसका जो लेयर होता है ना वो लोहा का होता है। मतलब उसके अंदर ना जो जाली होते हैं ना वो कागज़ के नहीं, वो लोहे के कागज़ के होते हैं। तो वो लगाने से क्या बाइक का जो है माइलेज बढ़ेगा, बहुत लोग बोलते हैं कि माइलेज बढ़ जाएगा, उसका जो है एयर फिल्टर का लास्टिंग बढ़ेगा और गाड़ी जो है स्मूथ पिकअप लेता है, साउंड सही हो जाता है। बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं। एक्यूरेट जो बात है, जो एग्जैक्टली बात होता है वो होता क्या है और कौन सा एयर फिल्टर लगाने से मेरा बाइक जो है सही चलेगा, ये वाला डाउट आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो में ही। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक बात आपको समझ में आ जाएगा कि एयर फिल्टर को लेके कितना बड़ा घोलझोल जो है चल रहा है और उसको हम लोग किस तरह से ठीक करेंगे अगर आपके बाइक में कुछ भी एयर फिल्टर से दिक्कत हो रहा हो तो। इसीलिए एयर फिल्टर से दिक्कत क्या होता है उसके बारे में भी आपको जानना है, उसको बारे में भी आप लोग आगे जाके जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्लैक कलर का एयर फिल्टर के ऊपर। तो ब्लैक कलर का एयर फिल्टर देख सकते हैं ऐसा होता है। तो ब्लैक कलर का एयर फिल्टर में ना इसका जो पेपर होता है वो कुछ हल्का सा येलो कलर का होता है। उसका जो साइड में जो बॉर्डर होता है ना, वो बॉर्डर में अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो सिर्फ दो ही बॉर्डर हैं उसका। जो सामने वाला पर्सन है जिससे हवा जाता है अंदर की तरफ, उसके ऊपर में सिर्फ एक ही बॉर्डर लगा हुआ रहेगा मोटा करके, जो उसको जो हवा जाने वाला, जो गंदा जगह वाला जाने वाला जो रास्ता होता है उसको कवर करता है। मतलब सील, एक सील होता है। तो पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो एक ही सील होगा, वही आपको जो अगर प्रेशर बनता है तो एयर फिल्टर को प्रेशर में रखे जिससे आपका बाहर के साइड से कोई भी एयर उसका अंदर में ना जाए, जितने भी एयर हैं उसके हॉल के अंदर से ही जाए। तो उस प्रकार उसको बनाया जाता है। तो इसमें फॉल्ट क्या आया था, येलो एयर फिल्टर आया था ना, उससे बहुत ही कमज़ोर था, क्योंकि इस येलो एयर फिल्टर में ना बहुत सारे अपग्रेड किए गए थे। क्योंकि ये एयर फिल्टर में ना हम लोग को ये चीज़ मिला था कि गंदा जो है उसके ऊपर नीचे हर जगह से घुसता था, क्योंकि वो जो है साइड में से हवा जो आने वाला रास्ता था उसको वो रोक नहीं पा रहा था। इसीलिए क्या किया गया ना, कंपनी से डायरेक्टली इसको बैन ही कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं जो पुराने स्टॉक में हैं, वो अभी भी चल रहे हैं रनिंग में। लेकिन अगर आपको एयर फिल्टर लगाना है तो येलो कलर का ही लगाना है। उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको येलो में वो भी आपको बता देंगे आगे जाके, लेकिन आपको लगाना है येलो कलर का, क्योंकि ब्लैक में जो है लॉन्ग लास्टिंग चलता नहीं है। कोई भी एयर फिल्टर अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें लगभग किलोमीटर जो होता है 10,000 के आसपास किलोमीटर होता है। 10,000 के बाद आपको उसको बदल ही देना चाहिए, क्योंकि 10,000 के ऊपर कोई भी एयर फिल्टर नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा धूल मिट्टी खींचता रहता है। जो प्रेशर होता है ना बहुत हैवी होता है। जब भी अगर आप कभी भी मौका मिले टोटल बॉडी अगर क्लीन करते हैं ना तो उस साइड को खोल के उंगली अगर लगा के देखेंगे ना तो वो हवा जो है पूरा प्रेशर से खींचता है अंदर की तरफ। तो वो जो बाहर में जितने भी धूल मिट्टी होते हैं ना पूरा एयर फिल्टर के अंदर तक खींच लेता है। इसीलिए जब भी एयर फिल्टर चेंज करेंगे तो उसको उल्टा करके देख ले तो धूल मिट्टी ना आपका जो है डायरेक्ट गिरता है नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा गिरता है। एयर फिल्टर जो है आपको ब्लैक कलर का नहीं लगाना है तो एयर फिल्टर येलो कलर का ही लगाना है। अब येलो कलर में क्या हम लोग को बेनिफिट मिलता है वो आपको बताते हैं। येलो में ना डायरेक्ट आप देखेंगे उसका जो पेपर है वो वाइट कलर का आएगा, हल्का वाइट कलर का। और उसका जो ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे पर्सन में उसको 3 लेयर ढका गया है। जो पहला लेयर होता है बीच वाला, और जो मुंह के अंदर में होता है पहला लेयर, उसके बाद बीच वाला और एक लेयर होता है और लास्ट में और एक लेयर होता है। तीनों लेयर से ना उसको पूरा मोटा करके उसको सील किया गया है और पीछे की तरफ भी उसी तरह से ही सील बनाया गया है। जब भी ये प्रेशर पड़ेगा तो पहला वाला जो पर्सन है वो उसको ढकेगा। अगर उससे कुछ बच भी गया हवा वगैरह धूल मिट्टी तो सेकंड वाला उसको रोक लेगा। अगर सेकंड वाला भी रोक नहीं पाया तो थर्ड वाला 100% रोक ही लेगा। इसीलिए उसको 3 भाग में बनाया गया है। कभी भी एयर फिल्टर प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो उसको हर एक पार्ट को ना अलग अलग से बनाया गया है, तो कोई भी अगर धूल अगर जा रहा है ना तो उसको अंदर में ना जाने दे, इसीलिए उसको सील किया गया है। और उसका पेपर जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनाया गया है। उसको अगर हम लोग क्लीन करते हैं तो इजीली वो क्लीन भी हो जाता है और उसको साफ़ करके हम लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन 10,000 ही चलाना है उसको भी, क्योंकि 10,000 इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी एयर फिल्टर जितना कीमती एयर फिल्टर हो
10,000 में उसका एयर फिल्टर का एक्सपायरी हो ही जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी वो जितना भी फिल्टर करता रहता है ना, करते करते पूरा गंदगी जो है अंदर की तरफ से पूरा सील हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग क्लीन करके भी उसको बैठाएंगे तो थोड़ा सा गंदा उसमें रहता ही है। तो वो अगर गंदा रह ही गया है तो उसको हम लोग अगर रीयूज़ करेंगे तो वो गंदा को अंदर भेजेगा तो बाइक में जाके इशू होगा, या फिर आपका जो है ब्लॉक वगैरह में इशू होगा, वेल्व में इशू होगा। उससे बेटर है कि एयर फिल्टर जो है हम लोग 10,000 किलोमीटर के बाद बदल ही दें। एक एयर फिल्टर का प्राइस की बात करें तो लगभग आपके यहाँ पे 220 के आसपास ही लेता है, उसके बाद उससे ज़्यादा तो आपका लेगा नहीं। और सर्विस किट में अवेलेबल आता है, कोई भी बाइक अगर थर्ड सर्विस कर रहे हैं तो उसको सर्विस किट में अवेलेबल मिल ही जाएगा। पेड सर्विसिंग कर रहे हैं तो उसमें सर्विस किट लगता है तो उसमें भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो हर सर्विसिंग किट में ना पेड सर्विस हो, थर्ड सर्विस हो, मिल ही जाता है। बाकी फोर्थ और सेकेंड सर्विस में ना आपको नहीं मिलता है, क्योंकि सेकेंड और फोर्थ में जनरल जगह होता है जिसमें आपको सिर्फ चेकिंग किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसमें रिप्लेस नहीं किया जाता है। लेकिन ऑप्शनेबल है, अगर आप चाहते हैं तो क्लीन कर जो चेंज करवा सकते हैं अपने से ही, उसको आपको इस हिसाब से रहता है। तो ब्लैक से बेटर है आपका येलो, ठीक है। और एक जो है कस्टमाइज़ का बात करें, जो आपका ये वाला, ये कस्टमाइज़ में ना हम लोग को ये देखने मिला था, एयर फिल्टर के साथ इसका एक ढक्कन भी दिया जाता है जो आपका जो ओरिजिनल है ना उससे बहुत अलग है दिखने के लिए। इसका अगर आप लोग एयर फिल्टर देखेंगे, ये भी आपका ब्लैक कलर का जो एयर फिल्टर है उसी के डिज़ाइन से ही बनाया गया है। ऊपर के नीचे ऊपर की तरफ एक ही लेयर दिया गया है जो आपका प्रेशर मेंटेन करने का, नीचे की तरफ भी एक ही लेयर दिया गया है जो प्रेशर को बचा के रखे। अगर ये दोनों अगर नरम पड़ गया तो हवा जो है अंदर की तरफ चला जाएगा और गंदगी जितने भी हैं एयर फिल्टर के होते हुए बाकी जितने भी इंजन के अंदर चला जाएंगे, जितने भी गंदे हैं। तो उस जब से येलो कलर आया है तब से इंजन का इशू बहुत हद तक कम हो गया है, क्योंकि उसमें ना इंजन का इशू भी नहीं आ रहा है, इंजन का साउंड भी सही हो गया, माइलेज भी सही मिल रहा है, पिकअप भी सही आ रहा है, और समय समय पे हम लोग उसको रिप्लेस भी कर रहे हैं तो बाइक भी अच्छा चलने जा रहा है। तो इसीलिए येलो कलर का एयर फिल्टर ही सही होता है। अब बात आता है कि येलो कलर का एयर फिल्टर कौन कौन से मॉडल में आते हैं। देखिए, मॉडल आपका सीधा है, जो क्लासिक रिबॉन में आएगा, हंटर में आएगा, मेट्योर में आएगा, बुलेट नेक्सन में भी आएगा। ये चारों में आपको यही एयर फिल्टर आने वाला है। अगर आपको एयर फिल्टर बदलना है तो कौन सा वाला बदलना है आपको, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो वीडियो एयर फिल्टर वाला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते रहना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कौन से वाला इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।